दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको तेनाली रामाकृष्ण की ऐसी ऐसी नई मजेदार कहानी सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, और जिसने सुनिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया और तरह तरह के जादू दिखाकर सबका मनोरंजन करने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उसके जादू को देखकर खुश हो गया। उस जादूगर को अपने जादुई करतब पर बहुत घमंड था। उसने जादू दिखाने के बाद वहां बैठे लोगों को चुनौती दी कि क्या किसी में इतना दम है कि उसे कोई जादू में हरा सके। वहां बैठा हर व्यक्ति चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखता रहा। कोई भी उस जादूगर की चुनौती स्वीकार करने आगे नहीं आया। दरबार में बैठा तेनालीराम भी इन सभी चीजों को देख रहा था। जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, तब तेनालीराम ने उठकर जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया। तेनालीराम ने जादूगर को कहा, जो चीज मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वो खुली आंखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित खुली आंखों से कर सकता हूँ। जादूगर की बात सुनने के बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। तेनाली की बात सुनकर द्वारपाल बाहर गया और अपने साथ मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर ले आया। फिर तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और अपने आंखों पर मिर्च का पाउडर डालने लगा। मिर्च डालते वक्त तेनाली मंद मंद मुस्कुराता भी रहा। फिर थोड़ी देर बाद तेनाली ने अपनी बंद आंखों को धोया और आंखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला, अब आपको यह खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो वहां से सिर झुकाकर चला गया। महाराज समेत दरबार में बैठा हर व्यक्ति तेनाली से खुश हो गया। महाराज ने खुश होकर तेनाली को कई उपहार भी भेंट में दिए। कहानी से सीख, कभी भी अपने प्रतिभा पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार हमेशा उसे हराता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को यह डर सताने लगा था कि राजा कृष्णदेव उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीराम के एक करीबी दोस्त कनकराजू को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है। इसके बाद कनकराजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। तेनालीराम अपने दोस्त कनकराजू की अच्छी तरह से सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो कनकराजू राज कृष्णदेव के पास तेनालीराम के पास संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राज कृष्णदेव अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कनकराजू उन पर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेव बड़ी ही चतुराई से कनकराजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कनकराजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कृष्णदेव का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। इसलिए तेनालीराम को भी मौत की सजा सुनाई जाती है।
मृत्युदंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से माफी की गुहार लगाता है, लेकिन राजा कृष्णदेव कहते हैं, तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मरने की कोशिश की थी। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए, यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही तेनालीराम कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेव हंसते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। कहानी से सीख, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नजर आते हुए भी उसने दिमाग से काम लिया और अपनी जान बचाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु से लेकर कई अन्य दरबारी तेनालीराम से जलते थे। ऐसे में तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोल पड़ा कि महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं, और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु महाराज कृष्णदेव ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? इस पर सेनापति बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूं कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में तेनालीराम के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है। हर बार तेनालीराम ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं, तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेनाली के विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर गई। धूप बत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनाली बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूप बत्ती की तरफ उंगली करते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी यह काम कर पाएगा उसे तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव है, भला धुएं को नापा जा सकता है क्या। इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाया। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उनके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर तेनाली ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी अधिक बुद्धिमान मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही समझना होगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम तैयार हो? इस पर तेनालीराम ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूंगा। इसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी यह देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नजर सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था।
तेनालीराम ने उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेनाली ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तेनाली से नली लेकर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर तेनालीराम की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुके हुए थे। वहां कुछ दरबारी तेनालीराम के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में तेनालीराम के लिए सम्मान था। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल न सके और उन लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। कहानी से सीख, हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और किसी की चतुराई से जलन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 4 नालीराम की कहानी। बाबापुर की रामलीला। तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं। काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दी। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेव राय, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज, तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहाँ से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ है ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यही विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज, हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है।
बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया। दोस्तों, यह प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 विजयनगर राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें पशु पक्षियों के साथ साथ अद्भुत और अनोखी चीजों का भी बहुत शौक था। यही कारण था कि मंत्रियों से लेकर दरबारी हमेशा अनोखी चीजों की खोज में लगे रहते थे। वे उन अनोखी चीजों को देकर न सिर्फ महाराज को खुश करना चाहते थे, बल्कि उनसे उपहार और पैसे ऐंठना भी उनका मकसद था। एक बार की बात है, महाराज का एक दरबारी उनको खुश करने के लिए एक अनोखा लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर आया। वह दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और बोला, महाराज, मैंने यह अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है। महाराज ने भी उस मोर को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, लाल मोर, यह तो सच में बहुत अद्भुत है और यह शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसे मैं अपने बगीचे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा। अच्छा, अब यह बताओ कि इसे मंगाने में तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? दरबारी अपनी बढ़ाई सुनकर काफी खुश हुआ और बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे। कई सालों तक इस अद्भुत चीज को ढूंढते रहे। सालों की खोज के बाद अब जाकर इन्हें यह लाल रंग का मोर मिला है। इन सब में मेरे करीब 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत कहा, दरबारी को 25,000 रुपए दे दिए जाएं। इसके साथ ही राजा ने यह भी कहा कि यह तो वो रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते बाद आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारी खुश हो गया और तेनाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी इस मुस्कुराहट से तेनाली सारी बात समझ गया, लेकिन उसने मौके को देखकर चुप रहना ही सही समझा। तेनाली यह भी जानता था कि लाल रंग का मोर कहीं भी नहीं पाया जाता है। वो समझ चुका था कि यह दरबारी की कोई चाल है। उसके अगले ही दिन तेनाली ने उस रंगाई करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने मोर को लाल रंग से रंगा था। तेनाली उसके पास 4 और मोर लेकर गया और उसे रंगवाकर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी दोस्त 25,000 में बस एक ही मोर लेकर आए थे, लेकिन मैं 50,000 में उससे भी सुंदर 4 मोर लेकर आया हूँ। राजा उन मोर को देखकर आकर्षित हो गए, क्योंकि वो मोर सच में काफी सुंदर और सुर्ख लाल थे। इसके बाद राजा ने तेनाली को 50,000 रुपए देने का आदेश दिया। यह सुनते ही तेनाली ने दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इनाम का हकदार मैं नहीं बल्कि यह कलाकार है। इसी कलाकार ने नीले मोर को लाल रंग में बदला है। यह किसी भी चीज के रंग को बदल सकता है, इसमें यह कला है। यह सुनते ही महाराज सब कुछ समझ गए कि दरबारी ने उन्हें ठगने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत दरबारी को दिए गए 25,000 लौटाने का आदेश दिया और साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसने कलाकार को पुरस्कार भी दिया। कहानी से सीख। बच्चों, देखा जाए तो इस कहानी में 2 सीख है। पहली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि कभी भी किसी खूबसूरत चीज को देख जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार राजा कृष्णदेवराय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है?
अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे तीनों नौकरों से पूछ सकते हो। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज तीनों नौकरों और मालिक को वही बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है।
तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण यह था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। यह सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुए, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा, राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ, वे यहाँ 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया। एक बड़ा सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफी दुखी थे, परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। बाबापुर? यह कहाँ है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना, राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है, महाराज, तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्करा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कराने का कारण पूछा तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। यह सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे।
तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने आश्चर्य से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे अड़कर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की और इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है। एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों में धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनाली ने नली के मुहर पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर नीचे झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या बोलते, वो सब चुप सुनते रहे। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में 2 मोटे ताजे आदमी वहां आ पहुंचे। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे।
भाई हम दोनों राजधानी के बड़े सेठ हैं। अगर आप हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दें तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है। पानी काफी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज्यादा पैसों की कीमत है। एक सेठ ने कहा, इस बात की चिंता मत करो भाई। अगर हम नदी में बाह भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, और रहा आपको डूबने या बहने का सवाल तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे धेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही हैं। हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपए आ जाएंगे। कल्पना करो इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी हैं। मुझसे मदद मांग रहे हैं पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इदारा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। इन्हें बता ही दूं कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने के लिए तैयार हूं। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। यह देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा। यह देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूं। तुम क्यों रो रहे हो भाई? खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपए का मातम मना रहा हूं क्योंकि नदी में सेठ के साथ वह भी बह गया है। आप ही ने तो कहा था कि रुपए से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह और खोजा हाथी पर चढ़कर नदी किनारे सैर करने को निकले। रास्ते में उन्होंने एक शराबी को देखा जो नशे में झूम रहा था। हाथी को देखकर शराबी ने लड़खड़ाती आवाज में बादशाह और खोजा की ओर देखते हुए पूछ लिया, ओ हाथी वाले, क्या अपना यह हाथी बेचेगा? बेचे तो इसका दाम बता। उसकी ऐसी हालत देखकर खोजा ने बादशाह से कहा, चलते रहिए जहांपना। यह आदमी नशे में धुत है। अभी यह हाथी खरीदने की बात कर रहा है, थोड़ी देर में आपको और मुझे भी खरीदने की बात करने लगेगा। शराब चीज ही ऐसी होती है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, लेकिन खोजा, मैं इसे इसकी बेअदबी की सजा तो जरूर दूंगा। मेरे शहर में लोग शराब जैसी गंदी चीज भी पीते हैं, यह मुझे आज पता चला। मैं कल ही हुक्म दे दूंगा कि ऐसे लोग जो शराब पीते हैं उनकी खोज की जाए। मैं ऐसे लोगों को शहर से निकाल दूंगा, फिर जाकर मरें किसी और राज्य में। अगले दिन उस शराबी को होश आया तो उसके पड़ोसियों ने उसे रात के वाकये की इत्तिला दी। सुनकर उस शराबी का हाल बेहाल हो गया। भागा भागा पहुंचा खोजा के घर। बोला, हुजूर, मुझे बादशाह हुजूर के गुस्से से किसी तरह बचा लीजिए। वह या तो कैदखाने में डलवा देंगे या फिर शहर से निकाल देंगे। मैं मारा जाऊंगा हुजूर। मेहरबानी करके किसी तरह बचा लीजिए। खोजा गरीबों के प्रति बहुत मेहरबान था। उसने उससे कहा, देखो, तुम एक गरीब आदमी हो, तुमने गुनाह तो बहुत किए हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि तुम नशे में थे, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह के गुस्से से निजात दिलाने की कोशिश कर दूंगा। एक बात तो तुम भी जानते होंगे कि इस्लाम में शराब पीना हराम की बात माना जाता है।
अब तुम मुझसे दिल से यह वादा करो कि आगे से इस मुराद चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। शराबी ने कान पकड़कर तौबा की। ठीक 2 घंटे बाद दरबार लगने पर एक सिपाही भेजकर उस शराबी को तलब किया। जब वह पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्यों भाई, क्या हाथी नहीं खरीदोगे? शराबी ने नीचे गिरकर जमीन से अपनी नाक रगड़ी, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, जहां पना, हाथी खरीदने वाला ताजिर तो रात को कूच कर गया। वह तो एक दलाल था। उसका जवाब सुनकर बादशाह की हंसी छूट गई। बोला, जाओ, माफ किया, लेकिन यह तो बताओ कि ऐसा कहने को तुम्हें किसने कहा था? शराबी ने धीरे से अपनी उंगली खोजा की तरफ उठा दी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे।
अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव हर बार तेनालीराम की सूझबूझ से दंग रह जाते थे। इस बार भी तेनालीराम ने महाराज को हैरान कर दिया। दरअसल एक बार महाराज कृष्णदेव पड़ोस के राज्य पर जीत हासिल करके विजयनगर लौटे और उन्होंने उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। पूरे नगर को ऐसे सजाया गया जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज कृष्णदेव के मन में विचार आया कि क्यों न नगर में विजय स्तंभ बनवाया जाए। स्तंभ बनाने के लिए महाराज ने राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पकार को तुरंत बुलवाया और उसे काम सौंप दिया। महाराज के आदेशानुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक दिन रात एक करके उसने विजय स्तंभ का काम पूरा किया। जैसे ही विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो महाराज समेत दरबारी व नगरवासी शिल्पकार की कला को देखकर उसके कायल हो गए। शिल्पी की कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। उनकी बात सुनकर शिल्पकार ने कहा, हे महाराज, आपको मेरा काम पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। शिल्पकार का जवाब सुनकर महाराज को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह शिल्पी को कोई न कोई इनाम जरूर देंगे। महाराज ने शिल्पी को कहा कि उसे कोई न कोई इनाम मांगना ही होगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन से तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ ही स्वाभिमानी और बुद्धिमान भी था। शिल्पी को लगा कि अगर वह कुछ नहीं मांगता तो महाराज नाराज हो सकते हैं। अगर वह कुछ लेता है तो वह उसके स्वाभिमान और उसूलों के खिलाफ होगा। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली किया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु भर दीजिए। शिल्पी की बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। काफी देर तक सोचने के बाद महाराज ने दरबार में मौजूद राजपुरोहित व सेनापति समेत अन्य दरबारियों से इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद भी शिल्पी को क्या दिया जाए, इसका उत्तर किसी को समझ नहीं आया। किसी से भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर महाराज झल्ला गए और शिल्पी से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारा ये झोला उसी से भर देता हूँ। महाराज की बात सुनकर शिल्पी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं हैं। मैं वो कैसे ले सकता हूँ। संयोगवश उस दिन तेनालीराम दरबार में मौजूद नहीं थे।
किसी से भी समस्या का समाधान न मिलने पर महाराज ने तुरंत तेनालीराम को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश मिलते ही तेनालीराम तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही सेवक ने तेनालीराम को महाराज की चिंता का कारण बता दिया। दरबार पहुंचते ही तेनालीराम ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और फिर सभा में मौजूद अन्य लोगों का अभिवादन किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए तेनालीराम ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, जिसे भी सभा में दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए वह सामने आए। तेनालीराम की बात सुनकर शिल्पी आगे आया और अपना खाली झोला तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। शिल्पकार से झोला लेकर तेनालीराम ने उसके मुंह को खोला और हवा में 3 से 4 बार ऊपर नीचे हिलाकर थैले के मुंह को बांध दिया। इसके बाद तेनालीराम ने झोला शिल्पी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब आप यह झोला ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। शिल्पकार ने भी झोला थामते हुए तेनालीराम को प्रणाम किया और फिर महाराज से अनुमति लेते हुए औजार उठाकर सभा से चला गया। यह दृश्य देखकर सभा में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। महाराज ने उत्सुकता जताते हुए तेनालीराम से पूछा कि शिल्पी को खाली झोला देने के बावजूद भी वह बिना कुछ कहे ही क्यों चला गया। इससे पहले उसने हीरे जवाहरात जैसे कीमती सामान को बहुमूल्य मानने से इनकार कर दिया था। महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह को देखते हुए तेनालीराम ने कहा, हे महाराज, वह झोला खाली बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी हुई थी। इस दुनिया में हवा से कीमती और क्या हो सकता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज खुश हो हुए और उसकी पीठ थपथपाने लगे। तेनालीराम की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे इनाम स्वरूप अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकालकर पहना दी। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली यह कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी यह कि दुनिया में सबसे कीमती हवा है, जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। हमें यह मुफ्त मिलती है, इसलिए हम इससे कीमती दौलत को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।